राजस्थान के सियासी घमासान के बीच अशोक गहलोत एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में वापस आ चुके हैं। और गहलोत की न केवल दौड़ में वापसी हुई है, बल्कि वो इस दौड़ में सबसे आगे हैं और माना जा रहा है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इसके अलावा यह भी चर्चा जोरों पर है कि इस पूरे घमासान के बीच सबसे ज़्यादा घाटे में रहने वाले सचिन पायलट और अजय माकन होंगे। आइए समझते हैं पूरे मामले को और कैसे लिखी गई राजस्थान घमासान की है पटकथा। सूत्रों की माने तो अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने का कन्फर्म होते ही मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी में बैठे सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बनने के लिए न केवल लामबंदी शुरू कर डाली, बल्कि अपने चहेतों के बीच मंत्रालयों का बंटवारा तक कर डाला। और उसके बाद उनके चहेतों ने राजस्थान में सचिन पायलट के फोटो वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा डाले, जिन पर लिखा था सत्यमेव जयते, नए युग की शुरू तैयारी। पायलट की इस जल्दबाजी ने गहलोत खेमे में बेचैनी और आक्रोश का माहौल पैदा कर डाला। फिर कुछ इसी तरह की जल्दबाजी दिल्ली से भेजे गए दो पर्यवेक्षकों में से एक अजय माकन ने दिखाई। अजय माकन के हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि मानो वो सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनवाने के लिए आए हैं और शायद इस काम को पूरा करने में पायलट से भी जल्दबाजी में हैं। पायलट और माकन की सक्रियता ने गहलोत खेमे की बेचैनी को बगावत में बदल दिया। जाहिर है कि उनकी नाराजगी जायज भी थी कि जो आदमी 2020 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने तक की स्थिति ले आया था, क्या वो मुख्यमंत्री बनेगा? और दिल्ली का एक पर्यवेक्षक भी उस काम की जल्दबाजी में जान पड़ता था। बाकी का घमासान पूरे देश ने देखा ही है, जिसमें गहलोत को एक विलेन की तरह पेश किया गया था। अब फिर से दोबारा कहानी बदलती है। देखते हैं कैसे। राजस्थान से लौटकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को दोनों पर्यवेक्षक अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं, परंतु खड़गे और माकन की रिपोर्ट एक दूसरे से एकदम अलग ही कहानी कह रही थी। अब सोनिया गांधी आदेश देती हैं कि दोनों पर्यवेक्षक मिलकर रिपोर्ट तैयार करें और लिखित रिपोर्ट दें। जब दोनों पर्यवेक्षक लिखित रिपोर्ट तैयार करते हैं तो खड़गे जैसे सीनियर नेता के सामने माकन की पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की फील्डिंग धरी की धरी रह जाती है और जो रिपोर्ट तैयार होती है उसमें अशोक गहलोत पाक साफ होकर निकलते हैं। अब गहलोत दिल्ली में हैं और 29 सितंबर को सोनिया गांधी से मिलेंगे। अब तक अध्यक्ष पद के लिए जो कांग्रेस नेता दावेदार माने जा रहे हैं, उसमें सबसे प्रबल दावेदार गहलोत ही हैं और सूत्रों की माने तो 30 सितंबर को नामांकन दाखिल कर सकते हैं और वही कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में पायलट और माकन कांग्रेस के इस घमासान के नए विलेन के बतौर उभरे हैं और शायद इस घमासान का सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन दोनों को ही उठाना पड़ सकता है। बहरहाल पायलट की हालत तो ऐसे हो गई लगती है कि दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम।